भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठाकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भारत माता की जय के नारे लगाए और वाराणसी से मिशन 2019 की शुरुआत कर दी। पीएम के संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने युवा उद्घोष रैली के साथ ही 2019 के चुनाव के लिए हिंदुत्व का अपना एजेंडा भी साफ कर दिया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी सिर्फ काशी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का ऊर्जा केंद्र और आत्मा एक बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ये बनारस। और सोने पर सुहागा है, सोने पर सुहागा है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी, ये बाबा संकट मोचन की नगरी, ये दादा भैरव की नगरी के सांसद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ये सोने पर सुहागा। आज की इस रैली में 18 से 35 साल के वही युवा शामिल हुए जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। पार्टी के मुताबिक 17,963 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा इन लोगों ने 20 रुपए जमा कराए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि रैली में शामिल ये लोग पहली बार पार्टी से जुड़े हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में क्या खासियत है, भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए क्या कर रही है, अभी तक क्या की है, आगे करने की क्या योजना है, तो उसी उद्देश्य को लेकर हम उनके बीच में गए हैं। और ऑनलाइन प्रवेशिका जितने लोग हैं 17,963 हमारी ऑनलाइन प्रवेशिका हुई है। ऑनलाइन लोगों ने किया है और 20 रुपया शुल्क भी दिया है और स्वेच्छा से सभी लोगों ने किया है और सभी लोग आएंगे। रैली शुरू होने से पहले हमारे संवाददाता रणबीर जब काशी विद्यापीठ के इस मैदान में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विधानसभा के हिसाब से ही आने वाले लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। आप जो पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं उस मुख्य दरवाजे से वो युवाओं की एंट्री होगी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन इस रैली में शामिल होने के लिए कराया है और उसके बाद उनके बैठने की व्यवस्था उसी विधानसभा के हिसाब से की गई है जिस विधानसभा के अंतर्गत वो आते हैं। जिस जगह में खड़ा हूँ ये शहर उत्तरी विधानसभा सीट के लिए रिजर्व की गई जगह है और जितने भी युवा उत्तरी सीट से आएंगे वो यहाँ बैठेंगे। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की कुल 5 सीट है। वाराणसी कैंट, वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ, रोहनिया और सेवापुरी। इन 5 विधानसभा सीटों पर कुल 1,736 बूथ हैं। ऐसी चर्चा है कि जिन लोगों को पार्टी नए सिरे से जोड़ रही है उनका इस्तेमाल बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में किया जाएगा। पार्टी का लक्ष्य एक बूथ पर 10 यूथ को खड़ा करना है। शायद यही वजह है कि यहाँ करीब 17,000 युवा कार्यक्रम में शामिल हुए। रैली में शामिल युवाओं के मोबाइल नंबर पार्टी ने ले रखे हैं। पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारियां व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दी जाएंगी। इस ग्रुप पर ये कार्यकर्ता अपना फीडबैक भी पार्टी को देंगे। आज काशी की धरती पर जो एक नया प्रयोग प्रारंभ हुआ है, इन नए युवाओं को जोड़ करके जिनको पार्टी से अब तक जुड़ाव नहीं लेकिन स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ऑनलाइन सदस्यता लेकर के आज वे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके इस विचार प्रवाह का वे हिस्सा बनना चाहते हैं। असल में पार्टी की नजर उन नए वोटरों पर है जो 2019 के चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। वाराणसी से इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे मकसद ये है कि ये सीट बीजेपी के लिए काफी अहम है। एक तो पीएम मोदी यहाँ से सांसद हैं और दूसरे पूर्वांचल और बिहार की कई सीटों पर यहाँ की राजनीति का सीधा प्रभाव पड़ता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को 5,81,000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अरविंद केजरीवाल को 2,09,000 और कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अजय राय को 75,000 वोट मिले थे। तब हारे हुए तमाम उम्मीदवारों के वोट एक हो जाते तब भी मोदी ही चुनाव जीतते। आज अमित शाह के विरोध के लिए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सड़क पर भी उतरे। बाद में पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में
चुनाव की चिंता नहीं करते? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कल एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद ये बातें कही हैं। अब सवाल ये है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में तो सिर्फ 1.5 सालों का वक्त है। ऐसे में पीएम मोदी की ओर से ये बातें आखिर क्यों कही जा रही हैं? कौन सी वो बात है जिसको लेकर प्रधानमंत्री इतने ज्यादा निश्चिंत नजर आ रहे हैं? देखिए। मैं चुनाव के हिसाब किताब में टाइम बर्बाद नहीं करता। 125 करोड़ देशवासियों को जो करना है वो करेगी। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वैसे इन दिनों देश में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनका 2019 के लोकसभा चुनावों से लेना देना जरूर है, लेकिन फिर भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कह रहे हैं तो शायद ये देश का मूड है जिसे मोदी भांप चुके हैं। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन। 2014 के लोकसभा चुनाव का सबसे लोकप्रिय गाना है ये। 3 साल बीतने के बाद देश की जनता के अच्छे दिन आए या नहीं, ये तो बहस का विषय है। फिलहाल जो देश का मूड अभी बता रहा है उससे बीजेपी के अच्छे दिन जरूर दिख रहे हैं। सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक आज देश में चुनाव होते हैं तो एनडीए को 41.4% और यूपीए को 27.4% वोट मिलने की उम्मीद है। लेकिन एनडीए को सीटें मिलेंगी 335 और यूपीए को 89 से संतोष करना होगा। 2014 में मौजूदा एनडीए को 341 और मौजूदा यूपीए को 60 सीटें मिली थी। यानी देश में मोदी के सामने अब भी कोई टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एनडीए का और श्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। जो ताज़ा सर्वे आया है उसके मुताबिक कुछ सीटें कांग्रेस की बढ़ सकती हैं, लेकिन देयर इज नो थ्रेट टू एनडीए। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस 44 से बढ़कर 60 पर पहुंचेगी और बाकी कांग्रेस के सहयोगियों को 29 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में जो राज्यवार रुझान देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक पिछली बार जिन राज्यों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था वहां उसे मामूली नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन इसकी भरपाई पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों से होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अभी सिर्फ 2 हैं। ओडिशा में एनडीए 13 सीटें जीत सकती है, जबकि अभी सिर्फ 1 सीट है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं उठाना होगा और योगी फैक्टर यहां मोदी के पक्ष में काम करेगा। 2019 कमीशन योगी जी ने ठाना है, हर हर मोदी घर घर मोदी ये जनता का नारा है, हर हर मोदी घर घर मोदी। यूपी में एनडीए को 60 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि अभी 73 सीटें हैं। बिहार में 36 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अभी 31 हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ 48 में से 44 सीटें मिलने की उम्मीद है। गुजरात, एमपी और राजस्थान में मामूली नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी और मोदी की लहर देश भर में बरकरार दिख रही है, लेकिन अपवाद पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, जहां सर्वे के मुताबिक बीजेपी को भारी नुकसान झेलना होगा। यही रुझान कायम रहा तो 2019 में मोदी की जबरदस्त वापसी होगी।